अच्छा, शुरू से आपके दिमाग था मुझे शिक्षक ही बनना है? हाँ, शिक्षक बनना है। शुरू से ही था? हाँ, बचपन से ही, मतलब एक उसका कारण ये था, जी। अगर आप सुनील जी पूछना ही चाह रहे हैं जी, तो कारण ये था कि अब ज़्यादा ना खुलवाइए तो ठीक है। नहीं, बताइए गुरुजी, बताइए, क्योंकि जानना चाहते हैं, पुराने विद्यार्थी जानना। किस किस क्षेत्र में आपके पढ़ाई हुए बच्चे गए हैं? प्रशासनिक में भी है अच्छा अच्छा। और डॉक्टर लाइन में ज़्यादा है। डॉक्टर कि अगर आप दो भाई हैं, जी एक भाई सर्विस कर रहा है जी। और एक भाई कुछ नहीं कर रहा है, तो वही माँ बाप जो सर्विस करने वाला है उसको बाबू कहते हैं। हाँ, तो उसमें डंडा उंडा चलता था भाई, डंडा चलता था। तो लड़के हमारे जो 73 थे उसमें से सुनील बाबू 20 तो रण छोड़ के भाग गए। 20 भाग गए। जर्नी कैसी रही आपकी? देखिए, मेरे पास बहुत गरीबी थी। अच्छा अच्छा। मेरे माँ बाप मजदूर थे, मैं भी मजदूरी करता था। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फागू भैया ब्लॉग्स में। और आज मैं फिर आ गया हूँ सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज लालपुर अम्बेडकर नगर। और हमारे बगल में गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी का एक बार मैं परिचय दे देता हूँ। हमारे गुरुजी श्री राजेंद्र प्रसाद और आरपी सर के नाम सब जानते हैं इनको। और सच में आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद पल मेरे लिए है, क्योंकि गुरुजी के बगल बैठ के मैं आज आपके लिए सार्थक वार्ता कर सकूँगा, वार्तालाप कर सकूँगा। और सबसे पहले गुरुजी आपका मेरे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि मैं तो जान ही रहा हूँ हमारे फॉलोअर्स, हमारे दर्शक, थोड़ा आप अपना परिचय खुद देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मैं राजेंद्र प्रसाद, लोग मुझे आरपी कहते हैं। मैं इस कॉलेज में 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 1998 से 1998 जी अच्छा अच्छा से कार्यरत हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा। लगभग 26 साल हो गया। हाँ, लगभग 26। अच्छा अच्छा, लगभग 26 साल गुरुजी को इस संस्था में हो गया है। और तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ये मान करके जी जी कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, जी जी। क्षेत्र जवार का नाम रोशन करेंगे। गुरुजी, आप पहले अपने संघर्ष की थोड़ी कहानी अगर बताएंगे तो, क्योंकि आप उस समय आपका पढ़ाई कितने घंटे करते थे और पढ़ाई की जर्नी कैसी रही आपकी? देखिए, मेरे पास बहुत गरीबी थी। अच्छा अच्छा। मेरे माँ बाप मजदूर थे, मैं भी मजदूरी करता था उसमें। जी किसी तरह से किताब कापी मेरे पास हो जाती थी और बड़ा ही संघर्षशील जीवन रहा। जी। उस समय यहाँ तक कि पैर में जूता मौसर नहीं होता था। एमएससी जब मैं किया हूँ जी जी। तो उस समय जो है जूते के स्थान पर मैं वो राजदूत जो चप्पल नहीं आता है, चप्पल आता था, उसको पहन करके मैंने एमएससी किया। एमएससी आपका कहाँ से हुआ था सर? काशी नरेश गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले बनारस में था। अच्छा अच्छा, बनारस से आपने एमएससी किया है? जी जी फिजिक्स। जी। तो वहाँ से हमने एमएससी किया है। और मैं बच्चों को ज़रूर डांटता फटकारता हूँ, जी जी जी। इसलिए कि अगर ये पढ़ें लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं उस दस को झेल चुका हूँ। बिल्कुल 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 सर, उस गरीबी को हमने झेला है, झेला है। इसलिए हमको थोड़ा सा कभी कभी बच्चों के ऊपर ये आ जाता है कि मेरे पास कुछ सुविधा नहीं थी। कुछ सुविधा नहीं थी, और आज के समय में सुविधाएं रहने के बाद और आज सुविधाएं रहने के बाद भी लड़के नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते। तो जब अपने हिसाब से काम नहीं होगा तो आदमी स्वाभाविक सा कुछ जो है जी जी। वो आ जाता है कि क्यों ये बच्चे पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? जी, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तमाम बच्चे हमारे हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर हैं, पदों पर हैं। किस किस क्षेत्र में आपके पढ़ाई हुए बच्चे गए हैं? प्रशासनिक में भी है अच्छा अच्छा। और डॉक्टर लाइन में ज़्यादा है। डॉक्टर लाइन ज़्यादा है। मिलने आते हैं सर? सारे लड़के जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, जी जी। सब जो है मिलते जुलते हैं, फ़ोन करते हैं, बातें बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम सर अगर मैं पूछूं आपसे, तो आपकी पढ़ाई पीरियड में आप कितने घंटे लगभग पढ़ाई करते रहे होंगे? पढ़ाई जो है ये है कि मैं इतना नहीं पढ़ता था कि हाँ रातों दिन एकदम उसी में लगा रहा हूँ। लगा रहा हूँ। मैं पढ़ता था तो ये तो ज़रूर पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है पढ़ता नहीं था। बिना पढ़े तो हम यहाँ तक पहुँचे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे पढ़ने का मतलब है जितने समय तक पढ़िए, उतना मन धन से पढ़िए, अपना परिश्रम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं कि किताब आप रख लिए, दिमाग कहीं है, कहीं और है, तब कहाँ से आपको कंठस्थ होगा, कहाँ से आप पढ़ पाए। अच्छा, मन दिमाग एकाग्र करने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए इसका कोई टिप्स देंगे नए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं? उनको अपने माँ बाप का चेहरा देखें। मैं बार बार बच्चों को ये कहता हूँ जी जी कि अगर आप 2 भाई हैं, जी एक भाई सर्विस कर रहा है जी। और एक भाई कुछ नहीं कर रहा है,
तो वही माँ बाप जो सर्विस करने वाला है उसको बाबू कहते हैं, बाबू कहते हैं। और जो सही। नहीं सर्विस करने वाला है उसको वो सम्मान नहीं देते हैं, वो सम्मान वही माँ बाप, वही माँ बाप, जबकि दोनों उन्हीं के औलाद। दोनों उन्हीं के औलाद है। ये चीज़ सही कहा आपने गुरुजी। गांव में आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अगर जो है वो सर्विस में है तो उसको बकायदे, वो आएगा तो उसकी सेवा पाती बकायदे होगी। और घर में, गांव में कोई है कितना भी कर रहा है उसका कुछ नहीं। बिल्कुल सही। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे सर्विस तभी आगे बढ़ेंगे। सही है। पाएंगे, उनका सम्मान ऑटोमेटिक समाज में बढ़ जाएगा। और सच बताऊं, आज भी वो डर, वो हनक बनी है गुरुजी की, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ और मेरे सामने ये रखा है। और कहीं कहीं ना सही है, गुरुजी अपने हिसाब से सही करते हैं, क्योंकि आप अगर पढ़िए, चाहे मैं डरा रहा हूँ उसके डर की वजह से पढ़िए या कैसे भी नहीं, करके। मैं अपने डंडे का नाम रखा हूँ, जेंटामाइसिन, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, डेकाड्रान, मेगापेन सारा है। क्या क्या सर, एक बार डंडे का नाम आप फिर से बताइए। मेरे डंडे का नाम है जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, यानी जो भी है एंटीबायोटिक। टैबलेट, ये चीज। अब जो बीमार होता है, सबको तो डॉक्टर इलाज करता है, जो बीमार होते हैं उनके लिए है। जो नहीं पढ़ते लिखते हैं मेरे लिए वो बीमार है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बार बार ये कह देता हूँ कि आई एम डॉक्टर, यू आर पेशेंट। बिल्कुल। अगर बीमार हो तो निश्चित रूप से इंजेक्शन लगेगा, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, उससे आराम भी होता है। उससे आराम होगा। अच्छा, कोई मतलब जैसे आप डांटते फटकारते हैं बच्चों को, तो उस बच्चे मन में मतलब मन लग जाता है पढ़ने में, या भाग जाते हैं क्लास छोड़ के? नहीं नहीं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। लड़के पढ़ते हैं तमाम भाई, इंजीनियर, डॉक्टर है। इंजीनियर, डॉक्टर। आज की वही कमेंट भी आया लगभग 200। मैं सच बताऊं गुरुजी का, मैंने जिस दिन फोटो डाला था लगभग 200 कमेंट है, इंस्टा और फेसबुक यूट्यूब मिला के। और अभी सबका बाकायदे में नाम लेके बताऊंगा किसका कौन सा कमेंट है और क्या गुरुजी के लिए संदेश है। और गुरुजी, आपके लाइफ का सबसे टफ पॉइंट मतलब वो कौन सा पल रहा होगा जब से आपको लगा होगा बहुत ही मुझे अभी पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरी माँ जो है, जी। असल में मेरी माँ बहुत महत्वाकांक्षी थी। जी जी। मजदूरी मेरे परिवार वाले करते रहे, मैं भी मजदूरी आता था, एमएससी करता था, इसके बाद मजदूरी। जी जी। तो उस समय जो है मेरी माँ, जब एमएससी में जो है किया, जब बीएड में मेरा हुआ, तो पता चला कि मेरी माँ धोखा दे दी, एक्सपायर हो गई। इसके बाद मैं जो फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। मेरी माँ जो है सब कुछ की थी, पढ़ाई लिखाई में विशेष उनका योगदान था। बचपन में मेरी शादी हो जाती। अच्छा, बचपन पारिवारिक बोझ भी था मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी ये था कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ बनूंगा। लेकिन ज़्यादा कुछ तो नहीं बन पाया, लेकिन आप लोगों के बीच में। अच्छा, शुरू से आपके दिमाग था मुझे शिक्षक ही बनना है? हाँ, शिक्षक बनना है, शुरू से ही था, बचपन से ही, मतलब एक उसका कारण ये था, जी। अगर आप सुनील जी पूछना ही चाह रहे हैं जी, तो जी। कारण ये था कि अब ज़्यादा ना खुलवाइए तो ठीक है। नहीं, बताइए गुरुजी, बताइए, क्योंकि जानना चाहते हैं, पुराने विद्यार्थी जानना चाहते हैं। देखिए, उसमें ये था कि जो है 3 लड़के थे, हमारे गुरुजी ने एक को बहुत पीटा। अच्छा। तो पीटने के बाद वो कुछ ऐसे लैंग्वेज का उपयोग किए, भाषा का उपयोग किए जो कि नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। तो हम जो है उस समय कक्षा 6 में थे। तो उस समय कक्षा 6 में हमको गुरुजी जो मतलब उस लड़के को जो पीटना शुरू कर दिए गुरुजी, तो हम रोने लगे वास्तव में। मतलब बड़ी बुरी तरह से उसको पिटाई कर रहे थे, लातों घूसों से मार रहे थे उस ज़माने में। अच्छा अच्छा। ये कब की बात होगी लगभग सर? अरे ये बात थी सन 82-80। सन 82 की, काफ़ी लंबा टाइम। तो उस समय जो है मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मेरे दिमाग में आया कि ये लड़का मार खाया तो गलती इसने किया, गुरुजी ने दंड दिया, मैं जो है ये दंड सहन नहीं कर पाऊँ। उसी दिन से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छाई के लिए कर रहे हैं और मैं पढ़ूँ। और उसी दिन से दिमाग में मेरे बन गया कि मैं कुछ नहीं बनूंगा, मुझे टीचर बनना है। टीचर ही बनना है। और मैं जो है हर एक समाज के लड़कों को शिक्षा दूंगा। और कहीं न कहीं आप एक अच्छा इसकी क्या वजह अगर मैं पूछूं कि सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में बेहतरीन शिक्षकों में आपकी गिनती होती है? अब ये तो सुनील जी मैं अपने कैसे कहूँ, अगर लड़के कहते हैं, समाज कहता है, समाज कहता है, तो उसमें हमारी क्या है, हम तो कुछ नहीं अपने को समझते। मैं इतने जानता हूँ कि जो मुझे आता है, जो मुझे आता है। और लगभग सरदार पटेल की संख्या अगर मैं आज की बात करूँ लगभग 4000 प्लस आज भी संख्या है।
और इतनी संख्या इस विद्यालय की रहने का एक मेन कारण कोई अगर आप बताना देखिए, यहाँ अनुशासन है नंबर एक बात। जी जी साइंस में हमारी संख्या जब से हम आए हैं, पहला जो सत्र था जी जी यानी 99 में, जी जी यानी 1999 जी जी में पहला हमारा साइंस का बैच खुला है यहाँ। 98 में हम यहाँ ज्वाइन किए, बिल्कुल तो 1999 में यहाँ जो है साइंस की मान्यता थी वित्तविहीन, तो उसमें जो है एडमिशन 73 हुए थे, 73, 73 1999 में। जिसमें वही था कि भाई उस समय इतना बाउंडेशन नहीं था कि लड़के को आप डांट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। हाँ, उस समय इतना फाउंडेशन नहीं था कि मारने पीटना पढ़ाने के लिए कुछ भी हम कर सकते हाँ, तो उसमें डंडा उंडा चलता था थे, भाई। डंडा चलता था। तो लड़के हमारे जो 73 थे, उसमें से सुनील बाबू 20 तो रण छोड़ के भाग गए। 20 भाग गए। यानी अगस्त जुलाई में एडमिशन होता था, हाँ, और वो अगस्त बीते बीते 20 प्लान कर गए, 20 प्लान कर गए। बचे 53, 53 जिसमें से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। 53 में। हाँ, 50 मतलब कोई एक लड़का मुझे नहीं मिला कि जो मतलब सर्विस नहीं करे। वो ये सारे point- बच्चे हमारे कंटे, जो- उसमें से डॉक्टर आज्ञाराम है, पोस्ट है यहाँ। अच्छा, डॉक्टर आज्ञाराम यादव, उसमें से अमित सिंह हैं यहाँ, वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर हैं, बंगलौर में है। अच्छा अच्छा। विनोद जी इंजीनियर हैं, शेखर ऑडिटर हैं, ये कुछ नाम। अंजलि वर्मा है, वो भी जौनपुर में पोस्ट हैं, PCS अधिकारी हैं। तो ये सब बच्चे हैं शुरू के पहले बैच के 53 बैच में कोई ऐसा बच्चा गुरुजी को नहीं मिला जो रुक गया, वो कहीं न कहीं सिलेक्शन ले लिया। उस समय पढ़ाता था तो लड़के, मुझे खुद ही अचंभव होता था कि जो लड़के हमारे बढ़िया पढ़ने में थे, जिस भाषा में पढ़ा देता तोड़ फोड़ करके पढ़ाता था, लेकिन सारे के सारे ज्यों का त्यों जवाब देते थे। हमारे बढ़िया बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे थे। अभी भास्कर यादव यहीं आपके जल्लापुर के हैं, जी जी। ये भी पोस्ट हैं सचिवालय में। अच्छा अच्छा। संतोष जी हैं, मित्रसेन वर्मा हैं, वो साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल। शेखर हैं, विनोद वर्मा हैं, सब ऊँचे ऊँचे हजारों लोग बच्चों को 1999 से गुरुजी साइंस का पहला बैच स्टार्ट हुआ था, 2025 चल रहा है, तो ऐसे मुझे संख्या लाखों तक पहुंच गई होगी। अब जो भी है, अभी MKD यहाँ हॉस्पिटल खोले हैं डॉक्टर अवनीश जी, जी 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 जो कि मेरे सानिध्य में रहे हैं, इसी कमरे में रहते थे। जी जी। यहाँ MKD में आपके हैं, MKD हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन पोस्ट है यहाँ मेडिकल कॉलेज में। जी जी। अच्छा गुरुजी, सरदार पटेल स्मारक के जो वर्तमान प्रधानाचार्य हैं श्री संदीप कुमार वर्मा जी, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अनुशासन प्रिय हैं, हमारे छोटे साहब हैं जी, और वो प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार वर्मा जी। हाँ, दोनों लोग जो है संस्था के विकास के लिए हमेशा लगे हुए हैं, बिल्कुल। और अनुशासन बनाए रखे हैं। अनुशासन बनी है, संख्या तभी बनी है, और आप लोग जो मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए क्या क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए? अब अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए तो पहली बात तो उसको डंडा खाना, अनुशासन में रहना है। नंबर एक बात, अपने माँ बाप का हमेशा चेहरा दिमाग में रहना चाहिए। बिल्कुल। कि माँ बाप, मैं अभी क्लास में रहता हूँ तो पूछता हूँ कि कितना फीस लगती है, पता चलता है 350 सबसे कम इस विद्यालय में फीस लगती है। जी जी जी। यहाँ जो है एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं। इसके बाद बाहर किसी को ट्यूशन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। जी बच्चे हमारे जो है मतलब पढ़ते हैं, जी जी। यहाँ का अनुशासन प्रशासन ठीक है, इसीलिए संख्या यहाँ बढ़ी है। अच्छा, पहले के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते थे पढ़ने में कि आज के नए बच्चे? नहीं, पहले के बच्चे, ये तो सुनील बाबू ये तो है कि आज के बच्चे, मुझे कहना पड़ रहा है कि उस समय जो है हमारे अगर 100 बच्चे हैं जी, तो उसमें 95 ठीक थे। 95? 100 में से 95, 5 बच्चे ही गड़बड़ रहे। हाँ, और आज जो है मामला उल्टा हो गया। उल्टा हो रहा है। अब क्या है, क्या कारण है? फिर भी आज के अकॉर्डिंग में कितना को तभी 50 बच्चे रुक जाते हैं कि नहीं? इसे रेशियो अगर मैं निकालूं 100 बच्चों में, वो 50 बच्चे हैं मेहनत करने वाले।
हाँ, अब वो भय भी न होत न प्रीति, आप जानते हैं कि मेरा वो समझावन हमेशा रहता ही है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल समझावन तो हमेशा साथ में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कुछ न कुछ मेरा कोई वो इंटेंशनली वो नहीं है कि बच्चों को मैं ये करूं। मैं ये कहता हूं कि एक माँ बाप छोड़ के आए हो, दूसरे माँ बाप हम लोग हैं, बिल्कुल। कोई समस्या हो बताओ। तो अच्छा, जो जो मतलब विद्यार्थी आपके पढ़ाई ये बच्चे सफल हुए हैं, वो मिलने आते हैं तो उस समय कैसा हमको जो है इतनी खुशी होती है कि उस खुशी का वर्णन हम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जब बच्चे हमारे मिलते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमसे, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा उद्देश्य रहता है कि हमसे ऊंचे पद पर जाएं। सारे बच्चे हमारे हमसे ऊंचे पद पर। वहाँ सबसे बड़ा कष्ट होता है कि जब हमारे पढ़ाए लड़के कहीं सड़क पर, कहीं मजदूरी करते हुए या उस तरह से मिलते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने इसको पढ़ाया और ये लड़का जो है डांटा फटकारा, इसके बावजूद ये चीज़ कर रहा है, सफल नहीं हो पाएंगी। सफल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं करूँगा कि बहुत, और इतना कमेंट आया, लगभग 200 कमेंट है गुरुजी, और मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगा। अंकित सर्वजीत वर्मा है, ये इस समय MBBS कर रहे हैं, बाहर विदेश से कहीं से कर रहे हैं। गुरुजी को सादर प्रणाम, कुछ पूछना नहीं, बस गुरुजी का डंडा फिर से जो है याद आ रहा है। गुरुजी को देख लिए तो उनका डंडा याद आ गया है। डंडा नहीं, उसको डंडा नहीं, वो अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको ये याद होगा कि उसका नाम हमने रखा है जेंटामाइसिन, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, मेगापेन, एंटीबायोटिक का काम करता है वो। उसका नाम समझावन भी रखा है। बिल्कुल। हमने ये भी कहा कि अगर आप जो है मतलब एक दाढ़ी बनवाने जाते हैं जी जी जी, जी, उस डंडे का नाम हमने रखा है छुरा, कैंची, उसको काटा जाता है, उसे बाल संवारा जाता है। हम माली हैं तो आप हमारे बागीचे के पौधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माली भी कैंची लंबा सा लिया रहता है, हम भी, हमारा वो डंडा कैंची है। और अखिलेश राव जी ने कमेंट किया है कि गुरुजी को सादर प्रणाम। कॉलेज में एक हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो ही वो डंडे के नाम से जाने जाते हैं, और उनका पहचान वही, और सही, और एक उनका मूल मंत्र भी है कि सरदार पटेल की वो शान है। अब भाई, अब बच्चे मूल्यांकन करें जी, वो क्या करते हैं, वो तो हमारे साक्षात दर्पण है। जी जी, और जैसा पेश आएंगे वैसा वो। बिल्कुल। कुलदीप कन्नौजिया का कमेंट है कि गुरुजी फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये तो कहना जो है हमारे लिए नहीं ठीक है, ज्ञान के अथाह सागर में एक बूंद पाना ही जी। और एक नैली के ही राकेश कुमार पाल हैं, उनका कमेंट है, जब गुरुजी क्लास में एंट्री करते थे तो सबकी सांसें रुक जाती थी। अब भय भी न होत न प्रीत। सही। अब वो केवल मेरा यही उद्देश्य था कि जो है मतलब जो मैं काम दूं, जी जी, वो आप समय से करिए। और सुशांत सिंह राजपूत का कमेंट है, उनका बड़ा बेसब्री से आपके वीडियो को बहुत ज़्यादा उनका कमेंट है, गुरुजी का वीडियो कब आ रहा। उन्होंने आपके लिए सादर प्रणाम बोला है। और एक राजू कन्नौजिया, इस समय डॉक्टर प्रमोद यादव जो है नाक कान गला के, उनके यहाँ वो रहते हैं, और वो भी कुछ शायद कोई डिग्री डिप्लोमा लिया, वो बोल रहे हैं गुरुजी का जो है आज भी डंडा, अगर फोटो देख लेता हूँ तो आज भी डंडा हुई ख्याल आ जाता है, और उसी डंडे की देन है आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सफल हुआ हूँ। तो आप ये डंडे के नाम सबसे प्रसिद्ध करेंगे उसका नाम ही ले लिया जाए, जो डंडा नहीं है वो जेंटामाइसिन, गुरुजी का जेंटामाइसिन जो है वो काफी प्रसिद्ध तब भी था, आज भी है। हमने डंडा कभी नहीं कहा, डंडा कभी हम तो उसको कहें जेंटामाइसिन, टेरामाइसिन। भाई जो बीमार होगा उसको लगेगा, जो बीमार नहीं उसको डॉक्टर कैसे। बिल्कुल। और सचिन पटेल जी का कमेंट है, फिजिक्स के लिए गुरुजी ने अभी तक जो सेवाएं दी हैं वो सराहनीय, सरदार पटेल के लिए सराहनीय कार्य है गुरुजी का। अब वो तो हमारे साक्षात दर्पण है, जैसा मूल्यांकन वो कर रहे होंगे। बिल्कुल। और राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं सादर प्रणाम गुरुजी को, पूरे जिले की बात कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने लिखा भी है कि मैं IIT कोचिंग किया, इलाहाबाद, कानपुर और कोटा जाके, ऐसे टीचर हमको नहीं मिले जो आपके अंदर जो पढ़ाने की कला है का जो गुणवत्ता है, वो कहीं ऐसे टीचर उनको नहीं मिले। वो आपसे 2003 में पढ़े थे। अरे वो मूल्यांकन हमारा बच्चा कर रहा है, ठीक है, अब वो समझेंगे। हम तो जो हमारे आता है, जो हमारे दिमाग में है, हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास। और सबसे मज़ेदार कमेंट है गुरुजी, अगर मैं बताऊं, सानू राठौर जी का है कि आपके वस्त्र के ऊपर कि यही सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट जब तक अभी तक विद्यालय में देखे गए हैं, आप सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट में, इसका क्या? देखिए, अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद होती है। तो ये मुझे यही कपड़ा पसंद है जी। और दूसरा कपड़ा मैं पहनता हूँ जैसे मैं खुद बीमार हो जाता हूँ। जी, ये तो अपनी अपनी पसंद है।
और सुनील यादव हैं गोमनपुर के, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। उनका कमेंट है कि गुरुजी को जो है आज भी देख के डर लगता है। अब वो पुलिस प्रशासन में है, प्रशासनिक है। सुनील जी से मेरा यही था कि सुनील आप ये लाइन कैसे चेंजिए, हमारे सुनील बहुत अच्छे बच्चे थे। जी। और आज्ञा यादव का आपने नाम लिया, उनका कमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी से एक लिस्ट बनवाइएगा कि कितने बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो गए हैं, लगभग अगर एक अनुमान आप अगर बता सके संख्या तो आप उनको बता दीजिए लगभग, क्योंकि वो खुद एक पेशे से डॉक्टर हैं जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। तो आज्ञाराम हमसे हमारे प्रिय बच्चे रहे हैं शुरुआती। मैं मोटरसाइकिल चलाने नहीं जानता था, चलाना नहीं जानता। अच्छा अच्छा। आज्ञाराम यादव ही मुझको जो है मोटरसाइकिल से इधर उधर कहीं मुझे जाना था तो ले जाते थे। वो बहुत प्रिय मेरा लड़का रहा। और वो उन्होंने भी कमेंट किया कि इलाहाबाद और रिलाइट कोचिंग कानपुर, यहाँ भी मैंने पढ़ लिया लेकिन ऐसे टीचर हमको नहीं मिले। अब उनका मूल्यांकन है, अब हम तो इलाहाबाद कहीं कोचिंग नहीं, जो हमारे नॉलेज में हम पढ़ाते हैं। जी जी। और राजेश गुप्ता सर का कमेंट है, उन्होंने कि गुरु आपको प्रणाम बोला और बोल रहे हैं कि जो है जो जितना बच्चों को वो जल्दी समझ जाते हैं, बच्चों भले डर रहे हैं, जितना जल्दी बच्चों को समझ जाते थे, उनको पढ़ाने के लिए कुछ भी करते थे, वो ऐसा टीचर कोई नहीं मिला अभी तक। लेकिन मैं देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है, उन बच्चों से कहता हूँ कि यहाँ पढ़ लीजिए, 2 साल हमारे सानिध्य में है। बिल्कुल। इसके बाद जब आप जाएंगे तब हम आपको बाबू कहेंगे, भैया कहेंगे, आइए बाबू पानी पी लिया, बिल्कुल खाओ कह लिया। लेकिन अभी जो है मतलब इतना रहे कि हमारा आपका संबंध इतना है कि मैं पढ़ाऊँ, आप पढ़िए। जी जी। माँ बाप का नाम संदीप यादव प्राथमिक विद्यालय में समय अध्यापक हैं और यही ताजूपुर के रहने वाले हैं। उनका कमेंट है आरपी सर के बारे में कुछ का कहना सूरज को दिए दिखाना जैसा है, और पूरे दिन क्लास के में जो माहौल बना रहता था वो आरपी सर की देन थी, क्योंकि वो पढ़ाई का माहौल बना रहता था पूरे दिन। और जिस दिन आप नहीं आते रहेंगे मुझे लगता है कि वो उस दिन बच्चे काफ़ी जो नहीं पढ़ने वाले तो काफ़ी खुश रहते हैं। देखिए वो ज़माना बदल गया कि वो तो मतलब ये था ही कि मेरी एक मोटरसाइकिल थी, उसका नाम था यूपी 45 2807। जी जी। तो अगर वो 2807 मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी तो पता चलता था जो साइंस वाला विंग है वो बिल्कुल शांत रहता था कि गाड़ी खड़ी है। ये मतलब वो रहता था बच्चों के अंदर भय। और संतोष कुमार जी का कमेंट, कक्षा 9 की छमाही परीक्षा में उनको आपने जोरदार लगाया था, आज भी वो कानों की उनके नीचे गूंजती है। और उन्होंने आपको सादर प्रणाम बोला है। और उमेश कुमार है, फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने उनका कहना है, उमेश कुमार जी का कमेंट है कि आपको फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। और सच में काबिल तारीफ आपका। मैं लगभग 200 कमेंट अगर पढ़ूंगा लगभग आधा घंटा लग जाएगा। और सबका नाम वैसे मैं ले लेता हूँ। ये शेखर वर्मा ही जस्ट गया दिन बालिका इंटर कॉलेज जो है, वो हमारे प्रिय बच्चे। जी जी, आपको सादर प्रणाम बोले हैं। अनुरुद्ध चौधरी जी लालपुर के हैं, अमरपाल जो है हजपुरा के हैं, और विनय मौर्य जो लक्की हैं। ये इनका क्वेश्चन है, आरपी सर से ये पूछना था, जो जितना मतलब उस समय मारते थे, दहशत था लोगों को, भी आज के बच्चों में उतना दहशत है कि नहीं है? अब उतना दहशत ना है ना, तो उतना हम जो है दंड देते हैं, क्योंकि अब आदमी जो है माहौल के हिसाब से ढलेगा, बिल्कुल ढलेगा। अखिलेश राव जी का कमेंट है कि हम लोग के प्रेरणा स्रोत आप हैं और आप ही के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और सफल भी हुए हैं। और ये कमेंट ऐसा है गिरीश चंद्र यादव 2003 में, सोचिए सर गुरु जी इतना आपका फोटो मुझे लग रहा है कि 2003, 1999, 2010, 5 इतने मतलब लगभग मुझे लग रहा है 50,000 लोग देखें आपका फोटो। नहीं, हम अपने सारे बच्चों को जहाँ भी वो रहें उनको हम अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं और ये चाहेंगे कि वो अपना जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में है अपना नाम रोशन करें। गिरीश चंद्र का कहना है कि 2003 में हम गुरु से पढ़ के पास आउट हुए थे, उसके बाद आज 2025 में मतलब आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, बहुत दूर दूर तक लोग चला गया गुरु जी आपका जो है फोटो वीडियो। और ठाकुर अंशुमान सर आपको प्रणाम बोल रहे हैं, शिव राय बोल रहे हैं, प्रियांशु चौरसिया, और ऐसे कमेंट जो मेन कमेंट है मैं गुरु जी बाकी प्रणाम के अगर सादर प्रणाम नमस्ते की बात करूंगा तो हजारों लिस्ट है गुरु जी, हजारों नाम ऐसे हैं। और अवनीश कुमार ही सिकरोर के रहने वाले हैं, इनका कमेंट है कि पूरे जिले में फिजिक्स के टीचर ऐसे वो अब उनका मूल्यांकन है। मैं इतने बता दिया कि मैं जो है मतलब ये जितना मेरे है नॉलेज में उतना मैं बताने का प्रयास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। संजय यादव संबंधपुर के रहने वाले हैं, वो इस समय मारुति सुजुकी में इंजीनियर हैं
और उनका कमेंट है, गुरुजी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा, क्योंकि व्यस्तता के भैया कारण आपको। मिलने नहीं आ पा रहे हैं। और इंस्टाग्राम का कमेंट गुरुजी बहुत बहुत बड़ा, बहुत लंबा है, और सबकी तरफ से आप एक नए पुराने बच्चों को जो संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि कमेंट बहुत लंबा हो जाएगा और सबका नाम ले पाना बड़ा असंभव है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और नए जो बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, आप उनके लिए कुछ संदेश अगर देना चाहते हैं। पुराने बच्चे हमारे जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अपना नाम रोशन करते रहें, और नए बच्चों से मेरा यही है कि वो भी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिश्रम करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन अच्छा, आप मेहनत पे विश्वास रखते हैं कि किस्मत पे? करें। मेहनत किस्मत कुछ नहीं, 1% आपको पसंद टोटल मेहनत। जी दोस्तों, आज गुरुजी से आप एक चीज देख लिए होंगे कि मेहनत के ही बदौलत सब कुछ संभव है। और गुरुजी अगर अपने मन से कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शक को, अपने पुराने विद्यार्थी को, जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे नए स्टूडेंट जो आने वाली पीढ़ी, इनके लिए आपका क्या संदेश है? वो मेरा यही संदेश है कि जो भी है, मतलब विशेषकर अपने माँ बाप को ध्यान रखें, अपने भविष्य को ध्यान रखें। जैसे यही ले लीजिए कि अगर नहीं, मतलब गांव में लोग रहते हैं, एक ग्रामीण विद्यालय है, वहाँ मैं पहले ही बता दिया सुनील बाबू कि एक दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, जी जी। एक सर्विस कर रहा है, दूसरा नहीं सर्विस कर रहा है। तो सर्विस वाले कितना सम्मान है, बिना सर्विस वाले कितना सम्मान है। सही से। ये तो गांव गांव में, घर घर में। तो दोस्तों, अब गुरुजी वीडियो को अभी एंड करते हैं, और अगर कुछ सवाल रह गया होगा किसी का तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा। फिर से गुरुजी, अब तो मुलाकात होती रहेगी, और आपका जैसा भी आदेश होगा, संदेश होगा, मैं गुरुजी तक पहुंचाता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सारे नए बच्चों और पुराने बच्चों को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद है, वो आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।